से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला साल 2022 से जो तहकीकात चल रही थी, पर्चा लीक करने का मास्टरमाइंड जराये के मुताबिक गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। आप सबको याद होगा कि सीबीआई की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर इसमें तहकीकात आगे बढ़ाई गई थी, तहकीकाती अमल आगे बढ़ा था और एक हिस्से के तौर पर 2022 जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला या जो इम्तिहान का जो पेपर लीक था, पर्चा लीक किया गया था, इसका मुबैना मास्टरमाइंड यतिन यादव जिसको गिरफ्तार किया गया है, एक मुश्तबा टाउट माना जाता था, एक कलीदी मुल्जिम एक तरह से था। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी पीएमएलएन के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो फौजदारी दफात थी उनको भुगत रहा था, इसके तहत गिरफ्तार किया गया था। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी जिसके सब इंस्पेक्टर की भर्ती का इम्तिहान 27 मार्च 2022 को मुनक्किद हुआ था और उसके बाद अचानक से जब नौजवान या जो उम्मीदवार थे वो रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान खुलासा होता है कि इसमें घोटाला हुआ है। चुनिंदा अफराद को एग्जाम से पहले ही पेपर दे दिया गया था 15 से 30 लाख रुपए में और उसके बाद अचानक से पेपर कैंसिल किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जानिब से मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट से आगे बढ़ा और पेपर लीक करने वाले मुबैना गैंग या किंग पिन कह लीजिए या मास्टरमाइंड कह लीजिए, यतिन यादव जिसने हरियाणा के साथ साथ चार्जशीट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुकीम बाकी मुल्जिमान को शामिल किया, उनको अपने साथ जोड़ा और इस जो एक गुनाह अजीम था, कई नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने का यह मंसूबा था, पेपर लीक कराया और जो उम्मीदवार चाहते थे कि उन तक पर्चा पहले पहुंचे, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को पेपर पहले से दिया गया। 15 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के मालियाती अदायगियों का बंदोबस्त किया जा सके, इसके लिए पहले से उसने इकदाम किए और जराये ये भी बताते हैं कि इम्तिहान के बाद उम्मीदवारों से जमा की गई अदायगियां भी अपने पास रखी। इनमें सबसे ज्यादा नकद पैसा जमा किया गया था, यतिन यादव के बैंक खातों में भेज दी गई। और आपको याद होगा कि इससे पहले यतिन यादव ने जब 27 मार्च 2022 के बाद तहकीकात आगे बढ़ी तो उस वक्त उनके बैंक खाते को मुंजमद किया गया। इसके अलावा न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉर्पोरेशन नामी एक कंपनी और दीगर के असासों को 1 करोड़ रुपए की जांच के हिस्से के तौर पर मुंसलिक किया गया, अटैच करने का उस वक्त फैसला लिया गया था और बिलाखिर आज जाकर इस बात की तस्दीक सरकारी जराये कर रहे हैं कि इसमें ये एक बड़ी कामयाबी है ईडी की, जिसमें मास्टरमाइंड यतिन यादव न सिर्फ गिरफ्तार हुआ है बल्कि इसके खिलाफ पहले से ही तकरीबन 50% तहकीकात हो चुकी है, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज अटैच करना और बैंक खाते को मुंजमद करना तक शामिल है।